जर्नल मैथ क्लास 9th रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जायज़ा मशक नंबर 1। जायज़ा मशक का मतलब होता है कि जो भी चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इस मशक में उसका जायज़ा लिया जाता है। सारी मशकों में से एक एक दो दो सवाल आते हैं ताकि पता चल सके कि रिवीजन हो जाए। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से बाकी एक्सरसाइज अगर नहीं भी की तो वो भी आ जाएंगी। अगर वो अच्छी तरीके से की हैं तो ये भी खुद ब खुद ही आ जाएंगी। तो अब देखिए इसका सवाल नंबर 3, इससे पहले वाले जो है वो MCQs और मरोज़ी है वो समझाने वाले। ये वाला सवाल नंबर 3 से शुरू हो रहा है हल करने वाले। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी ये बताना है। औरतों की फ़ीसद तादाद बतानी है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के सवाल पहले भी हम कर चुके हैं बिल्कुल से। रेलगाड़ी में कुल मुसाफिर कितने हैं जी? कुल मुसाफिर हैं कितने हैं जी? 800। ये देखो 800 मुसाफिर सवार हैं। अब कितने हैं? 55% मुसाफिर मर्द। अब लिखेंगे मर्द मुसाफिरों की फ़ीसद तादाद, यानी हम फ़ीसद में लिखा हो ना तो इसलिए मर्द मुसाफिरों की फ़ीसद तादाद कितने हैं? 55%। और बच्चे कितने हैं जी? बच्चों की फ़ीसद तादाद कितनी है? 15%। तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी? बाकी सारे जो हैं वो होंगी औरतें। तीन ही तरह के होते हैं, या मर्द होते हैं या औरतें होती हैं या फिर बच्चे होते हैं। तो मर्द 55% है, औरतें 15% है। कुल जो होता है वो 100% होता है। आपको बता, अब क्या करेंगे, औरतों की फ़ीसद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, की फ़ीसद तादाद क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करके 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस 55% मर्द हैं जमा 15% बच्चे हैं, इन दोनों को जमा करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, साथ लगा देंगे फ़ीसद। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। अब करें जमा, ज़रा फॉर्मूले में 55 जमा 15 क्या बनेगा? 5 और 5 10, 1 असल 5, बिल्कुल बच्चों की तरह 5 और 1 6 और 1 7, कितना बन गया? 70%। यानी 100 माइनस 70 और साथ हमने लगाना है फ़ीसद, यानी कितने फ़ीसद रह गई? 30%। औरतों की तादाद कितनी है? 30%। ये सवाल हल हो। 100 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। अगर 55% मुसाफिर मर्द हों, 15% बच्चे हों तो औरतें कितने फ़ीसद होंगी ये बताना है। तो पहले हमें मर्द मुसाफिरों की फ़ीसद तादाद का पता है, वो है 55%, बच्चों की 15% है। तो औरतों की निकालने के लिए कुल 100% होते हैं। उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करके माइनस कर देंगे। 55 और 15 को जमा किया तो बन जाएगा 70। 100 में से 70 माइनस कर दिया, बाकी रहेगा 30%। ये इस तरह का भी सवाल हम पहले कर चुके हैं बिल्कुल। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, जबकि बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात पर, यानी अगर उसकी बचत 2100 रुपये हो तो उसकी कुल आमदनी बताइए। ये सवाल है। कुल आमदनी निकालनी है हमने, जिस चीज़ का पता नहीं है वो हम सपोज कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। अजीम अपनी आमदनी का 25% किराया मकान पर खर्च करता है, ये पता चल गया किराया मकान पर इतने खर्च करता है 25%। बकिया आमदनी, ये लफ्ज़ है बकिया आमदनी ज़रूर निकालनी, यहाँ से कई बच्चे गलत कर देंगे। उसका 60% निकालना है। फिर क्या करेंगे, एंड पर बचा है ये लिखें। तो अब क्या लिखेंगे, शुरू इसको हल करते हैं जी। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कुल उसकी आमदनी जो है, बचत जो है वो कितनी है जी। पहले फ़र्ज़ किया अजीम की कुल आमदनी, इसका हमें पता नहीं है तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे x रुपये है उसकी। फिर x के वो कंडीशन लगा के x की कीमत निकालेंगे। जो x की कीमत निकलेगी वो अजीम की आमदनी होगी।
फ़र्ज़ किया अजीम की कुल आमदनी जो है वो है x रुपये। अब क्या करेंगे, आप सवाल की शराइत लगाएं। बचत कितनी होती है ये भी बताया हुआ, 2100 रुपये होती है बचत। हाँ, अब क्या करेंगे, सवाल की शर्त लगाएं। अब पहले तो निकालेंगे किराया मकान। किराया मकान क्या लिखेंगे, पहले किराया मकान। मकान का किराया कितना है, इस आमदनी का 60%, आमदनी का 60% यानी x ज़रब 60/100। किराया मकान जो है वो है 25%, मतलब 60% लिख लिया तो 25%, यानी x में इसका किराया मकान जो है वो कितना है 25%। दोबारा से लिखें, किराया मकान है 25%। किसका, x का, यानी x का 25%, बड़ा करके लिखा, x का 25%, कुल आमदनी का 25%, वही लिखा। अब करेंगे 25 को 100 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 0.25 और 7 क्या आ जाएगा x। ये किराया मकान है, इतना मकान का किराया देता है। फिर से दोबारा देखें, कुल आमदनी हमने सपोज कर लिया x है, किराया मकान निकालने के लिए 25% है, ये कुल आमदनी का 25%, ये कुल आमदनी का 25% निकाला, ये कुल आमदनी है, ये इसका 25% ज़रब 25/100, तो 25 को 100 पे तकसीम करेंगे 0.25 आएगा, फिर x ज़रब देंगे तो x 0.25 आएगा। अब क्या निकालना है, बकिया रकम। बकिया रकम क्या लिखेंगे, बकिया रकम वो कैसे निकलेगी कि कुल जो आमदनी है वो थी x, उसमें से जितना मकान के किराए पर खर्च हो गया वो माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या निकलेगी x। बकिया रकम कैसे निकलेगी, कुल आमदनी में से किराया मकान जो है वो माइनस कर देंगे। अब x दोनों में मिलता है तो वो कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस 0.25। इस तरह के पहले भी हमने सवाल। अब 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.75x। ये क्या निकली, बकिया रकम। अब बकिया रकम का 60% घरेलू अखराज, ये जो रकम है इसका 60% निकालना है घरेलू अखराजात पे। ये बकिया रकम का 60% घरेलू अखराजात। अब हम निकालेंगे घरेलू अखराजात, इसका बकिया फ़ीसद का, ये बकिया फ़ीसद है, इसका 60% ज़रब 60/100। अब इसको हल करें, 0 से 0 कट गई, 10 क्या बनेगा 0.75x ज़रब हमने इसको किस देनी 0.6 के साथ, तो 7x भी आएगा। तो अब हम इसको ज़रब दे लेते हैं, वैसे भी दे सकते हैं कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर से इसको ज़रब दी तो आएगा, जवाब कितना आएगा 0.75 ज़रब 0.6 0.45x, ये घरेलू अखराजात। अब क्या करेंगे, अब वही निकालेंगे कि कुल आमदनी जो होती है, फार्मूला वो बराबर होती है, सब चीज़ों को जमा करें तो किराया मकान, उसमें जमा करें घरेलू अखराजात, बड़ा करके लिखो घरेलू अखराजात, जमा उसमें करें बचत, उस सब के बराबर होती। कुल आमदनी है x, कुल आमदनी कितनी है ये देखें यहाँ से x, किराया मकान कितना हमने निकाला था ये देखें 0.25x, घरेलू अखराजात हमने कितने निकाले थे ये देखें, ये जिन पे दायरा लगाया है 0.45x, जमा बचत कितनी हुई है 2100 रुपये की, ये देखिए। हाँ जी, आप हल करें, इन दोनों को जमा करें और फिर इसमें से माइनस करें। क्या करना है 0.45 जमा 0.25, तो जवाब आएगा 0.7 और 7 इनके x भी है, x भी लिखना है, जमा 2100 रुपये, इधर x ही। अब ये x वाले रकम एक तरफ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.7x बराबर आ जाएगा 2100 रुपये के।
अब इसके इधर कुछ ना लिखा हो, 1 लिखा होता है। 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.3। 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3। 0.3 x कितना आ गया जी? 2100। हाँ, अब बाकी लाइन इधर कर लें, जगह थोड़ी कम। अब क्या करेंगे? 0.3 उधर जाके डिवाइड होगा, यानी x बराबर होगा 2100 तकसीम 0.3 बराबर निकलेगा। अब 2100 को 0.3 पे तकसीम करें, 0.3 7000। 7000 रुपये उसकी आमदनी निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, एक स्कूल में 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ, 110 तलबा के लिए मेज़ें, 50 कुर्सियाँ स्टाफ के लिए और 30 मेज़ें स्टाफ के लिए हों तो दर्ज में निस्बत निकालें। ये बड़ा आसान है, जैसे पहले भी आप कर चुके हैं। 220 तलबा के लिए कुर्सियाँ, अब कुर्सियाँ जो हैं वो कितनी हैं? तलबा के लिए कुर्सियाँ, तलबा के लिए कुर्सियाँ कितनी हैं जी? 220। तलबा के लिए कुर्सियाँ जो है 220 हैं और 110 तलबा के लिए मेज़ें। अब तलबा के लिए मेज़ें कितनी हैं? मेज़ें हैं वो हैं जी 110। अब 50 कुर्सियाँ स्टाफ के लिए, अब के लिए स्टाफ के लिए कुर्सियाँ कितनी हैं? 50 कुर्सियाँ स्टाफ के लिए। और स्टाफ के लिए मेज़ें कितनी हैं जी? स्टाफ के लिए मेज़ें कितनी हैं? 30। ये गलत नहीं होनी चाहिए, फिर दोबारा देख लें। 120 तलबा के लिए कुर्सियाँ, 110 तलबा के लिए मेज़ें, स्टाफ के लिए 50 कुर्सियाँ और 30 मेज़ें। ये सारा कुछ आ गया। आप जैसे जैसे वो कहे वो लिखना है, बड़ा आसान है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो नाम पहले आ रहा हो वो उस पहले लिखनी है और जो बाद में आ रहा है वो बाद में। और लिखने का तरीका क्या है? उर्दू ऐसे उधर से लिखी जाती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, और इंग्लिश जो होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ, और मैथ भी इंग्लिश भी सारा कुछ वो लिखना है। अब पहला क्या है? तलबा की कुर्सियाँ। पहली चीज़ क्या है? तलबा की कुर्सियाँ। तलबा की कुर्सियाँ कितनी हैं? ये हैं, वो इधर लिखेंगे 220 निस्बत लगा के। तलबा की मेज़ें, तलबा की मेज़ें कितनी हैं? 110। अब इनके दरमियान में देखें, जिस पे कैंसिल होते हैं कर दें। ये देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 11 पे भी कैंसिल होते हैं, 11 11 11 2 22। क्या इनमें निस्बत आई? 2 निस्बत 1। 2 निस्बत 1। तलबा और तलबा की कुर्सियाँ और तलबा की मेज़ों के दरमियान निस्बत है 2 निस्बत 1। अब दूसरा सवाल, तलबा की कुर्सियों और स्टाफ की कुर्सियों के दरमियान। तलबा की कुर्सियाँ, पहले क्या है? तलबा की कुर्सियाँ, ये कितनी हैं जी? 200। निस्बत किसके साथ निकालनी? स्टाफ की कुर्सियों। स्टाफ की कुर्सियाँ कितनी हैं जी? स्टाफ के लिए कुर्सियाँ, ये देखो 50। अब 0 से 0 कट जाएगी। ये दोनों एक ही टेबल में कटते हो तो काट देना, नहीं कटते तो यही इनका आंसर होगा। नहीं कटते। अब क्या लिखेंगे? 22 निस्बत 5। अब तलबा की मेज़ें और स्टाफ की मेज़ों के दरमियान। तलबा की मेज़ें, तलबा की मेज़ें कितनी हैं जी? तलबा की मेज़ें यहाँ पे लिखा, तलबा के लिए मेज़ें 110 निस्बत। स्टाफ के लिए मेज़ें कितनी हैं जी? 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा? 11 निस्बत 3। अब ये इनका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, एक मुसल्लस में 2 ज़ाविये 48 डिग्री और 60 डिग्री हों तो तीसरे ज़ाविये की पहले 2 ज़ावियों के मजमुआ के दरमियान निस्बत निकालें। निस्बत मालूम करें। तो ये भी बड़ा आसान है। पहले तो क्या निकालेंगे? दोनों ज़ावियों के दरमियान निस्बत, 2 ज़ावियों का मजमुआ। ये 2 ज़ावियों का मजमुआ क्या लिखेंगे? पहले 2 ज़ावियों का मजमुआ क्या लिखेंगे? पहले 2 ज़ावियों का मजमुआ। पहले 2 मजमुए का मतलब क्या है? जमा। पहले दोनों ज़ावियों को जमा करें, वो कौन से हैं? 48 डिग्री है ऊपर डिग्री का, जमा 60 डिग्री। अब 48 और 60 को जमा करें तो कितना बनेगा?
8 6 और 4 10 108 डिग्री। 108 दोनों का मजमूआ है। और तीसरा ज़ाविया आपको बताया था कि कोई भी मुसल्लस हो उसके तीनों ज़ावियों का मजमूआ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप पहले दोनों में से तीसरे करें। आप क्या लिखेंगे? पहले तीसरे ज़ाविये की मिकदार निकालेंगे। कितनी निकलती है जी? 180 में से ये 108 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि कोई भी मुसल्लस हो उसके तीनों ज़ावियों का मजमूआ 180 होता है। जब पहले दो का मजमूआ 108 है तो फिर तीसरा 180 में से 108 माइनस कर देंगे। बाकी कितना रह जाएगा? हाँ, 180 में से 108 माइनस कर देंगे, रह जाएगा देखिए 10 में से 8 निकाले 2, उधर रह गया 7, 72 डिग्री रह गया। 72 डिग्री अब निकल आया। तीसरे ज़ाविये की मिकदार निकल आई। अब निकालना क्या है? पहले दो ज़ाविये की मिकदार क्या है? 180 में से 108 निकाला तो 72 रह गया। 72 लिखेंगे। इधर क्या करेंगे? अब तीसरे ज़ाविये की पहले दोनों के मजमूए के साथ निस्बत निकालनी है। लिखा हुआ है तीसरे ज़ाविये की पहले दो की मजमूए, पहले तीसरा लिखा हुआ है, पहले तीसरे ज़ाविये की लिखेंगे। कितनी है जी? 72 निस्बत कितनी है? 108। आप देखें दोनों एक ही टेबल पे कैंसिल होते हैं तो कर दें। पहले करें जी कितने पे? 4 पे करें। 2 पे कर लें आसानी से। 2 3 6 1 बचा, 6 2 12, फिर 5 2 10 और 4 2 8। कैसे किया? 3 2 6 1 बचा, आगे गया 6 2 12। अब ये आ गया। फिर आगे फिर मज़ीद होता है, डिवाइड करते जाना। जब तक इधर जगह नहीं है तो दोबारा से लिख लेते। 36 निस्बत 54। अब 9 पे करें। 9 4 36 होता है और 9 6 54 होता है। अब फिर दोबारा 2 पे करें। 2 1 2 और 2 3 6। इनके दरमियान निस्बत क्या आ गई? 2 निस्बत 3। फिर दोबारा से देखें कैसे कैंसिल किया है। पहले दोनों का मजमूआ निकाला, दोनों को जमा करके 48 जमा 60 108 बन गया। तीसरे ज़ाविये निकालने के लिए 180 में से 108 को माइनस कर दिया। फिर क्या करेंगे? इनके दरमियान निस्बत तीसरे ज़ाविये की दोनों ज़ावियों के मजमूए के साथ निस्बत पहले 2 पे तकसीम किया, 72 को 2 पे तकसीम किया 36 आ गया। फिर 108 को 2 पे तकसीम किया 54 आ गया। फिर 9 पे किया। 9 4 36 होता है, 9 6 54 होता है। फिर 2 पे 2 3 2 2 4 2 3 6 2 निस्बत 3। उसके बाद 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं। अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा? कितने दिनों, इसका मतलब क्या मालूम करना है जी? दिन मालूम करने हैं। तो अब फ़र्ज़ कर लेंगे। ये पहले भी हम कर चुके। फ़र्ज़ किया 1.5 मशक फ़र्ज़ किया मतलूबा दिन बराबर है x, यानी x दिन है। अब इस पे सवाल की शर्त लगाएं। पहले जो मालूम करना है वो पहले पर इसमें सिर्फ 2 चीज़ें, एक दिन है और एक काम है, आदमी है बस। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इधर 2 खाने बनाए, दिन और फिर दूसरा क्या है? आदमी। पहली दफ़ा जो है वो दिन कितने? पहली दफ़ा कितने हैं? ये 8 लोग 24 दिनों में। दिन 24 हैं और लोग हैं 8। अब फिर आगे 4 मज़ीद लोग आ गए। ये ध्यान करना है। ये पहले 8 थे, 4 मज़ीद आ गए। कोई बार इसको बच्चे 4 ही लिख देते हैं तो फिर गलत हो जाता है। 8 में 4 और आ गए हैं तो बराबर कितना होगा? 12। 12 आदमी हैं और दिन का पता नहीं है। तो पहला एरो हमेशा नीचे से ऊपर लगाते हैं। आप देखें मतलूबा दिन है, मालूम का आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगे। कितने दिनों में काम मुकम्मल लगता है? आदमी ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगते हैं। तो ये कौन सा तनासब होगा? तनासब माकूस होगा। तो लिख भी देते हैं। उसके अलावा मैरों ऊपर से नीचे लगाते हैं। क्या करेंगे? ये कि आदमी जब दिन ज़्यादा हो तो आदमी कम, आदमी काम ख़त्म कर लेते हैं। वे वाला सवाल आप क्या लिखेंगे? वैसे लिखेंगे जैसे लिखा है x ओवर 24, x बटे 24 बराबर ये क्या होगा? 8 बटे 12। देखिए जैसे एरो लगाया वैसे लिखना है। 8 से ऊपर से नीचे तो 8 वाला पहले लिखा है और 12 वाला बाद में। ऐसे ये नीचे से ऊपर तो नीचे वाला पहले लिखा है। अब ये जो 24 है उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड, यानी x बराबर है होगा 8 बटे 24 12 ज़रब 24।
अब क्या करेंगे, 12 1 12, 12 2 24, एक्स बराबर क्या होगा 8 2 16, यानी 16 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। पहले अगर 8 आदमी काम कर रहे हैं तो लगते हैं 24 दिन, अगर आदमी 12 हो जाएंगे तो फिर 16 दिनों में काम मुकम्मल हो जाएगा। ये वाला सवाल फिर दोबारा देख लें। अगर 8 लोग एक काम को 24 दिनों में करते हैं, अगर 4 मज़ीद लोग शामिल हो जाएं तो वही काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। तो जो चीज़ हम पहले भी ये सवाल कर चुके हैं, जो चीज़ मालूम करनी है वो एक तो वो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसको फ़र्ज़ करके एक्स कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ क्या, मतलूबा दिन जो है वो मतलूबा का मतलब जो मालूम करने हैं, जो दिन मालूम करने वो एक्स हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले दिन और आदमी दो चीज़ें हैं। पहली दफ़ा 24 दिन है और 8 आदमी हैं। दूसरी आप क्या करेंगे, दूसरी दफ़ा दिनों का पता नहीं है, आदमी कितने, 8 से 4 और आके 12 बन जाते हैं, तो वही लिखेंगे। ये भी मैंने बता दिया है कि ये गलती नहीं करनी, कई बच्चे यहाँ पर 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब फिर वह इसी तरह तनासब माकूस होगा, क्योंकि दिन और आदमियों के दरमियान तनासब माकूस है। माकूस के लिए एरो ऊपर से नीचे लगाते हैं, तो लिखते भी वैसे ही हैं। 124 8 बटे 12, तो 24 को आके तकसीम हो गया, 16 जवाब आ गया। अब आखिरी सवाल, इस मशक का आखिरी सवाल। एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्च इतना है, 9 तलबा 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। क्या मालूम करना है, खर्च मालूम करें। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया मतलूबा खर्च, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ़र्ज़ किया मतलूबा खर्च है x रुपये। फिर हम लिखेंगे, अब इसमें 3 चीज़ें हैं, खर्च है, तलबा है और दिन है। खर्च सबसे पहले लिखना है, ये मैंने बताया था। बाकी 2 चीज़ों में से जो से मर्ज़ी पहले लिखें हैं, जो से मर्ज़ी बाद में लिखें। खर्च है, उसके बाद तलबा भी हैं और दिन भी है। गराल करके बाकी हिस्सा इधर कर लेंगे। पहले लिखें खर्च, पहली दफ़ा कितना है, पहली दफ़ा वाली तीनों चीज़ें लिखें, पहली दफ़ा वाली तीनों चीज़ें लिखें। पहली दफ़ा 18 तलबा हैं, तलबा के नीचे 18, 36 दिन है, दिन के नीचे 36, खर्च कितना है जी 58,320 रुपये। अब दूसरी दफ़ा क्या है, तलबा कितने हैं जी 9, दिन हैं 12, खर्च मालूम करें। अब क्या करेंगे, ये वाली यार हमेशा नीचे से ऊपर लगती है, इनका तलाश करेंगे। तलबा और खर्च के दरमियान जो होता है तनासब रास्त होता है, तलबा ज़्यादा होंगे तो खर्च भी ज़्यादा होगा, तलबा कम होंगे तो खर्च भी कम होगा। इस तरह दिनों और खर्च के दरमियान इसका सबका कंपैरिजन इसके साथ करना है, शुरू वाले के साथ, इन दोनों का आपस में नहीं कर लेना। हाँ, अब इसको लिखेंगे भी वैसे, इधर लिख लेते जैसे ये लिखा हुआ है वैसे, एरो नीचे से ऊपर तो ऊपर से नीचे लिखेंगे। x बटे 320 बटे 58,320 बराबर लगा के दूसरी दोनों रकमें लिखेंगे। ये भी नीचे से ऊपर लिखेंगे, 9 बटे 18, उसके बाद ज़रब लगा के अगली रकम, वो भी क्या नीचे से ऊपर 12 बटे 36। अब क्या, x बटे 58,320 बराबर 9 बटे 18 ज़रब 12 बटे 36। ये जो नीचे ये वाला उधर जाके क्या करेगा, अब ज़रब खाएगा, 9 बटे 18 ज़रब 12 बटे 36, ज़रब करेंगे 58,320। अब देखें उसी तरह जो कैंसिल होते हो कर देना, जो नहीं होते वैसे छोड़ दें। 9 1 9 9 2 18, फिर 2 1 2 2 6 2 6 12, फिर 6 1 6 6 6 36, फिर 6 को इस पे करें क्या बनेगा, 6 9 54, बाकी 4 बचा, 4 5 43, 6 7 42, बाकी 1 बचा, बन गए 12 6 2 12 और 7 0, यानी कितना आंसर आया ये वाला। x बराबर है 9,720 रुपये खर्च आएगा। कैश का, एक हॉस्टल में 18 तलबा का 36 दिन रहने का खर्च 58,320 रुपये है। 9 तलबा का 12 दिन हॉस्टल में रहने का खर्च मालूम करें। जो खर्च मालूम करना था उसको एक्स फ़र्ज़ किया, खर्च जो मालूम करना होता है वो पहले लिखते हैं, तलबा दरमियान में लिखें या इधर लिखें जैसे मर्जी। इन दोनों के दरमियान में तनासब रास था,
फिर हल किया, ये तकसीम उधर जाके ज़रब हुआ, फिर क्या किया, इनको कैलकुलेशन करके 9,720 रुपये आ गए।